अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया और पाया कि एक आम इंसान अपने पूरे जीवन काल में अपने ब्रेन को 5 से 10% ही यूज कर पाता है और शायद यही वजह है कि दुनिया के 99% लोग अपना सारा जीवन अभाव और तंगहाली में बिताते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि वो चाहे तो अपने ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार पैसे कमा सकते हैं और शक्तिशाली और बुद्धिमान बन सकते हैं और एक सुखी, संपन्न और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने ब्रेन को 100% तक यूज कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपके सामने दो बातें यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पहली बात की ये कि हमारा दिमाग हमेशा 100% ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी काम के दौरान हमारा दिमाग 100% यूज नहीं होता है। दिमाग तो हमेशा 100% ही यूज होता है। इसलिए यहाँ आपको ये समझ लेना जरूरी है कि यहाँ बात दिमाग की एक्टिविटी की नहीं बल्कि क्षमताओं की हो रही है। उदाहरण के लिए आपके पास एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। आप उसमें वीडियो देख सकते हो, तस्वीरें ले सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो और इसी तरह और भी बहुत सारे काम उसमें आप कर सकते हो। लेकिन आप उसको केवल कॉलिंग के लिए ही यूज कर रहे हो। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ आपके स्मार्टफोन के फंक्शन तो पूरा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके सभी फीचर्स के बारे में जानकारी ही नहीं है, या अगर जानकारी भी है तो आपको उन फीचरों को यूज करना नहीं आता है। इसलिए आप उसको उसकी पूरी क्षमता तक उपयोग नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग को 100% तक यूज नहीं कर सकते। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस प्रकार हमारा ब्रह्मांड अनंत है उसी प्रकार हमारे दिमाग की शक्तियाँ और क्षमता भी अनंत है। इसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ, आप इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश कर सकते हो। वैसे यदि आपने अपने दिमाग को 50% भी यूज कर लिया तो आप इलॉन मस्क से ज्यादा दौलतमंद बन सकते हो और आयरन मैन से ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हो या अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हो। बस आपको ये सीखना है कि ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज कैसे करें। तो चलिए अब उसको सीखते हैं। ब्रेन को फुल पोटेंशियल तक यूज करने के लिए स्टेप नंबर 1 है अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करें। देखिए, हमारे दिमाग का सबसे शक्तिशाली हिस्सा होता है हमारा अवचेतक मन, जो हमारे दिमाग के सबसे भीतरी परत है। हम डेली जो भी विचार बार बार सोचते रहते हैं या बार बार अपने मन में दोहराते रहते हैं, वो हमारे अवचेतक मन में स्टोर होती रहती है और फिर वही विचार हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जन्म ही एक ऐसे समाज में हुआ है जहाँ हमें बचपन से ही चारों तरफ नेगेटिव बातें सुनने और देखने को मिलती है। हमारे माँ बाप, टीचर और हमारे आसपास के लोग जाने अनजाने में बात बात पर हमें डांटते हैं, टोकते हैं, जैसे कि तुम बेवकूफ हो, तुम कमजोर हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, जमाना खराब है, ये तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। फिर वही सारी चीजें हम बार बार सोचते हैं, दोहराते हैं और धीरे धीरे वो सारी चीजें हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाती है, जो हमारे दिमाग को लॉक कर देती है और हमें कंफर्ट जोन में कैद करके हमारे दिमाग की असीम संभावनाओं को एक्सप्लोर नहीं करने देती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने नेगेटिव बिलीफ्स को चेंज करना होगा और खुद पर और अपने दिमाग की शक्तियों पर भरोसा करना होगा। लेकिन इसे करेंगे कैसे? देखिए, आपका अवचेतक मन आपका बहुत अच्छा दोस्त होता है। ये आपकी हर बात मानता है, ये आपकी हर इच्छा को पूरा भी कर सकता है, यह आपके हर कल्पना को हकीकत में बदल देता है। परंतु दिक्कत ये है कि ये अच्छे और बुरे में भेद नहीं बता पाता है। इसलिए आपको किसी भी हाल में नेगेटिव विचारों को इससे दूर रखना है और बार बार पॉजिटिव विचारों को सोचना है और डेली पॉजिटिव एफर्मेशन को दोहराना है, जैसे मैं बहुत खुश हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझे अपने दिमाग पर पूरा भरोसा है और मैं ये कर सकता हूँ, मेरा दिमाग जो है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। इन सब के बारे में सोचने से आपके दिमाग में एक बिलीफ सिस्टम बनने लगता है कि आपका दिमाग जो है वो अब तेज हो रहा है और आपके दिमाग की जो क्षमता है वो बढ़ने लगती है। टिप नंबर 2 है डेली मेडिटेशन करें। देखिए, हमारे दिमाग में बुद्धिमत्ता और ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, परंतु यहाँ ऊर्जा अनियंत्रित रूप से कई अलग अलग दिशाओं में बह रही है, जो निश्चित रूप से ऊर्जा की एक बर्बादी है। आपने अपने दिमाग को इतने सारे नेगेटिव विचारों और बिना मतलब की बातों से भर के रखा हुआ है कि हमारा दिमाग एक पल भी शांत और फोकस नहीं रह पाता है, जबकि हमारा दिमाग अच्छे से तभी काम करता है जब ये बिल्कुल शांत होता है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज तब की थी जब वह बागीचे में बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। अगर उस वक्त उसका दिमाग शांत अवस्था में नहीं होता तो उसे ध्यान ही नहीं रहता कि पेड़ से सेब कब गिरा और क्यों गिरा। एल्बर्ट आइंस्टाइन भी अपने प्रयोगशाला में कई घंटे तक बिल्कुल अकेले ही बैठे रहते थे। भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान तब मिला जब वो कई दिनों तक बिल्कुल शांत बैठे रहे। इसलिए यदि आप भी अपने दिमाग को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिमाग को स्थिर और शांत करना होगा। और दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है। हंसना और अपनी पसंदीदा गाने सुनना भी एक मेडिटेशन ही होता है। इससे आपके दिमाग में एंडोर्फिन, डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे हमारे दिमाग को शांति और सुकून मिलता है। इसलिए आपको ये सब जरूर करना चाहिए। इससे हमारे दिमाग की क्षमता बढ़ती है और हमें एक हैप्पी सा फील होता है, जिससे हम सारे काम को काफी आसानी से और अपने मन के मुताबिक कर सकते हैं।
टिप नंबर 3 है, अपने दिमाग को डेली कोई नया टास्क दीजिए, मतलब उसको एक चुनौती दीजिए। देखिए हमारे पूर्वज जब इस धरती पर आए थे तो उनके पास दिमाग के सिवा और कुछ भी नहीं था और सामने थी भूख, मौसम, बीमारी, जंगली जानवर और ऐसी ये हजारों प्रकार की मुसीबतें, संघर्ष और चुनौतियाँ। खाने पीने और रहना तो दूर, उन्हें जिंदा रहने के लिए भी एक एक पल संघर्ष करना पड़ता था। शायद यही वजह है कि हमारा दिमाग इतना ज्यादा विकसित हुआ और हमारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव संभव हो पाया। एक रिसर्च में भी ये पाया गया है कि नई नई चुनौतियों को फेस करने से हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स का आकार बढ़ता है, जिससे हमारे दिमाग की क्षमता में वृद्धि होती है। नई नई चीजों को एक्सप्लोर करने से हमारे दिमाग की कसरत होती है और हमारा दिमाग अपनी क्षमताओं को विकसित करता है। तो आपको करना क्या है, आपको चालाकी से अपने को ऐसे टास्क देना है जिससे आपके दिमाग को अपना पैटर्न बदलना पड़े, जैसे किताबें पढ़ना, गेम्स खेलना, पहेलियां सुलझाना, नई नई चीजें सीखना। आप चाहें तो कभी कभार दिमाग को उलझाने वाले थ्रिलर मूवी और सस्पेंस वाली मूवियां भी देख सकते हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये मैं अक्सर करता हूँ, जिससे मैं अपने दिमाग को उलझा पाता हूँ और उस मूवी को समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में ये हुआ क्या है, जिससे मेरे दिमाग में दिमागी कसरत होता है और मेरा दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है, जिससे कि मैं और भी ज्यादा सोच पाता हूँ और मेरा दिमाग जो है वो फुल पोटेंशियल तक यूज होने लगता है। टिप नंबर 4 है, अपने दिमाग को भरपूर पोषण दे। देखिए आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप यहाँ पे बादाम खाइए, मछली खाइए, अखरोट खाइए, है ना, और अलग अलग चीजें बताने लगते हैं। देखिए रिसर्च में भी पाया गया है कि दूध पीने से, बादाम खाने से, अखरोट खाने से और मछली और विटामिन खाने से हमारे दिमाग की ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। देखिए अपने दिमाग को ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए हमें भी उसे भरपूर खुराक देना होता है। जैसे कि हमारा शरीर है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम दिन पे दिन ढीले पड़ते जाएंगे और एक दिन बीमार हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से अगर हम जो हमारे दिमाग के लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा दिमाग क्या है, उसको भरपूर पोषण नहीं मिल पाएगा और वो अच्छे से काम नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपनी डाइट में दूध, बादाम, अखरोट, पालक, मछली और विटामिन ई से भरपूर फलों और सब्जियों को शामिल करना चाहिए। इससे अपने दिमाग में ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स बनते हैं, जिससे आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता तक काम करता है। तो इसलिए आपको इन सब चीजों को भी खाना है। टिप नंबर 5 है, डेली अभ्यास करें, मतलब डेली प्रैक्टिस करें। क्या आपने कभी सोचा है कि काश आप भी रोहित शर्मा की तरह छक्के लगा पाते, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरह किक लगा पाते, अरिजीत सिंह की तरह सिंगिंग कर पाते या अपने पसंद के किसी भी क्षेत्र के चैंपियन होते? जरूर सोचा होगा, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उन्होंने इसको कैसे हासिल किया है, ये योग्यता उनको हासिल कैसे हुई है। उस टैलेंट को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कई वर्षों तक, ना जाने कितने घंटे तक अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को एक दिशा में किसी एक चीज पर फोकस किया होगा, तब जाकर वह इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। अगर आप भी किसी भी फील्ड में बादशाह बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग की सारी ऊर्जा को किसी एक चीज पर फोकस करके प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। फोकस और प्रैक्टिस दो ही काम आपको करना है और बाकी सब कुछ अपने दिमाग पर छोड़ दें। आपका दिमाग आपके हर सपने को साकार कर देगा। तो आई होप कि ये 5 टिप्स आपको समझ में आए होंगे और आज से ही ये 5 टिप्स आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ाएंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।